प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहूरे गणित में प्रश्नावली 2D के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 2D में जो आपका पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो प्रश्न 1 से 6 तक है, यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक हम जो भी हल करेंगे उसमें हमें यह देखना है कि P को यानी बहुपद P को बहुपद G से भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक जो भी प्रश्न दिए हैं उनका हल जब हम करेंगे तो जो बहुपद P है उससे हम क्या करेंगे, यानी P और Q जो बहुपद दे रखा है उनका हम भाग करेंगे और भाग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जो है भागफल और शेषफल बताना है। तो देखिए प्रश्न 1 जो है उसको हम लिखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से, यानी पहला जो प्रश्न है उसमें दे रखा है Px बराबर आपको दे रखे हैं x प्लस 3x की घात 2 माइनस का 1, फिर यहाँ पे तथा लिखा हुआ है और लिखे हैं gx बराबर यहाँ पे दे रखे हैं 1 प्लस x दे रखे हैं। अब आप इसे कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो भाग करना है, यानी कि इस टाइप से तो भाग आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे आप 25 का 25 लगा दिया, पूरा पूरा आपका आंसर आ गया। लेकिन ये जो भाग है, यहाँ पे जो भाग है यानी बहुपद जो दे रखे हैं यहाँ पे हमें उनका भाग करना है। अब आप भाग कैसे करेंगे? बहुत बच्चों को ये भाग जो होते हैं इस टाइप से वो बहुत ही कठिन लगते हैं। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि आप भाग कैसे हल करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि कैसे हम भाग आपको करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग भाग पहले करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे Px है, यानी Px बराबर दे रखा है x प्लस 3x की घात 2 माइनस का 1 तथा gx बराबर आपको दे रखे हैं 1 प्लस x। अब हमें यहाँ पे भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे तो आपको हम बताते हैं किस टाइप से आप भाग करेंगे। यहाँ पे जो आपकी जो gx दे रखा है, यानी gx आपका दे रखा है 1 प्लस x दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 प्लस x दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस x है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x प्लस 1 लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1। मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे gx बराबर 1 प्लस x दे रखा है तो आप उसको क्या करेंगे, x प्लस 1 लिख लेंगे, यानी कि आपका x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे px, क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 प्लस x है तो पहले आप चर लिखेंगे ना, यानी कि इसको हमने सीधा करके यहाँ पे लिख लिया है, यानी x लिखा है फिर हमने 1 लिखा है। अब यहाँ पे जो px का मान दे रखा है उसको आप बीच में राइट करिए, यानी कि यहाँ पे x प्लस 3x की घात 2 माइनस का 1 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x की घात 2 पहले, यानी पहले बड़ी पावर फिर बिना पावर वाली और फिर केवल अंक लिख देंगे। मेरी बात उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ रहे होते हैं। यानी यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो यहाँ पे पहले पावर 2 वाला पद लिखेंगे और फिर बगैर पावर वाला लिखेंगे, फिर केवल संख्या लिखेंगे। अब बात आती है, बच्चे ये सब कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे भाग करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है। अब आप भाग कैसे करेंगे, हम आपको तरीका बहुत ही सिंपल सा बताते हैं। यानी कि आप इन सवालों के लिए, यानी जो भी आप जब भाग करेंगे तो आपको कुछ नियम बता रहे हैं, आप इन नियमों को ध्यान रखिएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे प्लस प्लस जब होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। वैसे तो प्लस 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 ही होता है गुणे में, लेकिन इन सवालों के लिए कभी भी गलतियां नहीं होंगी, 100% आपका आंसर आएगा और आप सारे सवालों के हल 2 मिनट में हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस हमने यहाँ पे माइनस लिखा है,
ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस जो होगा वो आपका प्लस होगा, यानी कहने का मतलब प्लस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस आप प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर आपने याद कर लिया ना तो ये सारे सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे यहीं पे जो है थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूं, यानी जब घर पे मैं कोचिंग पढ़ाता हूं बच्चों के सामने, तो बच्चे यही कहते हैं सर हमको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप तो बच्चे जब ये सब चीजें तैयार कर लेते हैं तो आशा है कि वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप अब आगे देखिए, आगे हम चालू करते भाग कैसे किया जाएगा। तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आप प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले ये देखिए, यहां पे x प्लस 1 है और यहां पे 3x की घात 2 है, प्लस का x है, माइनस का 1 है। यहां पे शुरू में क्या है, आप पहले देखिए शुरू में कौन सा पद है, यानी 3x की घात 2 आपका है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि 3x की घात 2 अगर आप यहां पे दे रखा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो x प्लस 1 है, यानी जिससे हमको भाग करना है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं x प्लस 1, साइड में लिख लीजिए, यानी यहाँ पे आपको रफ कार्य करना पड़ेगा, साइड में कर लो। अब यहाँ पे शुरू में 3x की घात 2 लाना है, तो आप दिमाग लगाइए हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे कि 3x की घात 2 आ जाए। बस केवल आपको शुरू वाला बिल्कुल सेम बनाना होगा, जिस चिन्ह का हो उसी चिन्ह का बनाना होगा। तो यहाँ पे 3x की घात 2 है, इसके सामने कोई निशान नहीं है, तो जिसके सामने निशान होता नहीं है तब तो प्लस का माना ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लस का 3x की घात 2 लाना है, तो आपको पता चल गया होगा, यानी हम इसमें 3x से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 तो हमको लाना है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो x की गुणा हम x से करेंगे, तो यहाँ पे आपका 3x की घात 2 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 3x है, 3x का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 3x कम 3x आ जाएगा। अब हम इस पूरे सिस्टम को उठा के उसके नीचे लिखेंगे, यानी 3x की घात 2 प्लस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x, ठीक है। हमने गुणा कितने से की थी, 3x से की थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग फल हो जाएगा। अब यहीं पे क्रिया समाप्त नहीं होती है, आगे हम और भी करेंगे। अब देखिए 3x की घात 2 के सामने काहे का निशान है, कोई निशान नहीं है। 3x की घात 2 उसके जस्ट नीचे 3x की घात 2 के सामने कोई निशान नहीं है, ठीक। लेकिन जब निशान होता नहीं है तो हम लोग प्लस का मानते हैं, ठीक है, यानी प्लस प्लस दोनों में निशान है। तो देखिए प्लस प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है, फिर यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इससे तो मतलब है नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई पद नहीं है। अब देखिए 3x की घात 2 ये काहे का है, प्लस का है, देखिए इसके सामने कोई निशान नहीं तो प्लस का माना जाएगा। 3x की घात 2 अब ये काहे का हो गया, माइनस का हो गया। क्यों, क्योंकि 3x की घात 2 कुछ देर पहले प्लस ही का था, लेकिन जैसे ही हमने निशान नया लगाया है, जैसे ही आपने निशान जब नया लगाया गया है तो उसका अधिकार उस पद पे हो गया, यानी 3x की घात 2 अब काहे का हो जाएगा, माइनस का माना जाएगा, प्लस का नहीं माना जाएगा। तो ये 3x की घात 2 काहे का है, प्लस का है, ऊपर वाला 3x की घात 2 काहे का है, माइनस का है। मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है और सेम पद लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए ये 3x काहे का है, माइनस का है। आपको इस चिन्ह से मतलब नहीं है, क्योंकि अब जब नया चिन्ह लगाते हैं तो उसका अधिकार उस पद पर हो जाता है, ठीक है। अब ये x काहे का है, प्लस का है, 3x आपका माइनस का है, x आपका प्लस का है। 3x में से आप एक x घटाएंगे तो आपका माइनस का 2x बचेगा। क्यों, क्योंकि 3x माइनस का है ना बड़ा, और ये x प्लस का है तो छोटा है, तो 3x में से आप प्लस का x घटाएंगे तो आपका माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 आप उतार देंगे। अब आगे देखिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हमने रफली अलग उतारा x प्लस 1 को। अब यहाँ पे शुरू में आपको कितना लाना है, शुरू में आपको माइनस 2x लाना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो यहां पे तो x है ही है, यानी हम इसमें -2 से गुणा कर दें,
यही तो आप करेंगे, क्योंकि -2 की गुणा जब आप x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -2 की गुणा आप 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और -2 1 कम 2 हो जाएगा। आप इस पूरे सिस्टम को नीचे इसके राइट कर देंगे। ठीक, कितने से गुणा हुई? -2 से हुई, उसको हम -2 भागफल में लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, हम प्लस का लगा देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 2x काहे का है? माइनस का है। ये 2x काहे का है? प्लस का। मैंने अभी जस्ट बताया कि 2x है तो माइनस का, लेकिन जब हमने नया चिन्ह लगाया है तो उस चिन्ह का उस पद पे अधिकार हो गया, तो 2x आपका प्लस का है। ठीक है, और ये 2x ऊपर वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम पद लिखे हुए हैं। अब ये 1 काहे का है? माइनस का है। ये 2 काहे का है? प्लस का है। तो 2 में से आप 1 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 1 किस चिन्ह का बचेगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे आपका प्लस का निशान है, तो प्लस वाली तो संख्या बचेगी, तो यहां पे हम 1 लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो प्रश्न 1 था उसका जो प्रश्न 1 था उसका हल जो हमने आपको अभी बताया है वो आप समझ गए होंगे। बाकी आगे और भी समझाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए समझने का। इतना करने के बाद हमें ये भी कहता था भागफल बताओ, यानी हम लोग इसमें लिखेंगे भागफल। तो भागफल कितना आया? 3x माइनस का 2। हमें अब क्या निकालना है? शेषफल। तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, फिर हमसे ये भी, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है प्रश्न में, हाँ और कुछ भी नहीं पूछ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 1 का हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न 2 का हल समझते हैं। ठीक है, बिना देरी किए हुए प्रश्न 2 का हल हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो चलिए, प्रश्न 2 जो है उसको हम पहले बोर्ड पर राइट करते हैं कि प्रश्न 2 क्या है। तो प्रश्न 2 में px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 और माइनस का 12x और प्लस का 4 दे रखा है। ठीक, और यहां पे और लिखा हुआ है, और में भी कुछ है, gx बराबर x माइनस 4 दे रखे हैं, नहीं gx बराबर x माइनस 2 दे रखे हैं। अब आप क्या करेंगे? भाग करेंगे ना, तो यहां पे x माइनस 2, gx वाले पद को यहां पे लिखेंगे, px वाले को बीच में, x की पावर 3, 3x की पावर 2 माइनस 12x प्लस का 4। ये पद सही है, नहीं बड़ी पावर 3 है, छोटी पावर 2 है, तो बिना पावर वाली की केवल संख्या। अब आप क्या करेंगे? आप फिर वही रूल नहीं चेंज होगा। आप एक बार मेरी बात अच्छी तरीके से अगर समझ गए तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है? x माइनस 2 को, यानी gx वाले को हम रफली अलग उतारते हैं। अब देखो, शुरू में कितना लाना है? x की घात 3 लाना है, तो यहाँ पे ओनली x है ना, तो आप कितने से गुणा करेंगे? x की पावर 2 से करेंगे गुणा। क्यों? x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x है और x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पे x की घात 2 की गुणा हम x से करेंगे तो x की घात 3 बन जाएगा। x की घात 2 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 2x की घात 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे सिस्टम को इसके नीचे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे x की घात 3 माइनस 2x की घात 2। अब देखिए, अब हम लोग कितने से इसमें गुणा किए? हम लोग x की पावर 2 से, वो हमारा भागफल में लिखा जाएगा। ठीक, और प्लस से किए थे तो प्लस का ही x की पावर 2 भागफल में लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अब आगे का क्या है? सिंबल देखिए, जिसको बराबर किया है उसके सिंबल देखिए पहले। तो x की घात 3 प्लस का है, x की घात 3 प्लस का है, प्लस प्लस आप माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस। केवल ये चिन्ह जो हमने लिखे हैं वो केवल इन सवालों के लिए, यानी कि भागफल में, यानी जब भाग करेंगे उनमें यूज होगा। बाकी हम जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो समीकरणों को जब हल करना होगा, यानी कि विलोपन विधि से, तो वहां पे यानी कि इन सिंबलों का कार्य होगा। ठीक है, बाकी आप जो जानते हैं वही सही है, जैसे कि प्लस 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 ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। बस केवल इन सवालों के लिए आप इन चिन्हों को याद रखिएगा।
ठीक। बाकी जो गुणे में होते हैं, ठीक है, वो तो आपके वही होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लस, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, गुणे का निशान प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। माइनस प्लस, गुणे का निशान, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं, माइनस का निशान, गुणे का निशान, प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे प्लस, गुणे का निशान, माइनस, तो आपका माइनस का निकलेगा। ठीक, ये तो आपके जनरल नियम होते ही है सिंबलों के, ठीक। लेकिन ये जो नियम है वो आपको क्या करना है, इन सवालों जब भी आप भाग करेंगे बहुपद का तो आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बाकी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3, x की घात 3 दोनों प्लस के थे तो माइनस का निशान लगाएंगे, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या लगाएंगे, प्लस, तो आप प्लस लगा देंगे, आप इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 3x की घात 2 आपका प्लस का है, 2x की घात 2 का है प्लस का है, तो प्लस का ये भी पद है, प्लस का ये भी है, तो प्लस प्लस जुड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पे 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5x की घात 2 है, हो जाएगा। यहां से हमने माइनस का 12x उतारा और प्लस का 4 उतारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसमें कितने से गुणा करनी है। यहां पे देखिए शुरू में आपका x की घात 2 है, यानी कहने का मतलब है यहां पे आपका 5x की घात 2 है ना, यानी 5x की घात 2 है, माइनस का 12x और प्लस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिमाग में रखिए कि हमको शुरू में 5x की घात 2 लाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5x लिख दिया, क्योंकि 5x से गुणा करोगे तभी तो बनेगा कितना, 5x की घात 2 बनेगा। तो यहाँ पे 5x की गुणा हम x से करेंगे तो 5x की घात 2 बन जाएगा, 5x की गुणा हम 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10x बन जाएगा। तो बताइए कितने से गुणा हुई है, 5x से। वो किस सिंबल का था, प्लस का था, तो यहाँ पे हम प्लस का लिख देंगे, 5x लिख देंगे। और यहाँ पे जो हमारा गुणा करके आया है वो हम इसके नीचे राइट कर देंगे, 5x की घात 2 माइनस का 10x। अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये है प्लस प्लस, 5x की घात 2 प्लस का है, 5x की घात 2 प्लस का है, तो प्लस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का है का होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये पद कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 12x आपका है का है, माइनस का है, 10x का है प्लस का है, ठीक। जब हम नया चिन्ह लगाते हैं तो उस चिन्ह का उस पद पे अधिकार हो जाता है, पुराना वाला चिन्ह जो माइनस का लगा हुआ है इसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। 12x आपका माइनस का है, 10x आपका प्लस का है, तो 12 में से आप 10 घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी नहीं है, बड़ी है ना। फिर आप क्या लिखेंगे, प्लस का आप 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कितने से गुणा करें, हमको शुरू में माइनस का 2x लाना है, तो x तो है ही है, हमें यहाँ पे -2 से गुणा कर देनी है, आ जाएगा। तो -2 की गुणा हम x से करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस का x हो गया, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब हम इस पूरे सिस्टम को इसके नीचे क्या करेंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें कितने से गुणा हुई है, -2 से हुई है, ठीक है। -2 से हुई है कि नहीं हुई है, तो भागफल में लिख देंगे। बाकी यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, ये भी पद कैंसिल, क्योंकि 2x ये माइनस का, ये 2x प्लस का है, 4 ये प्लस का है, 4 माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भागफल, क्योंकि बताना है ना, भागफल हमारा कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा x की घात 2 प्लस का 5x माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, शेषफल, क्यों, हमको शेषफल बताना है, तो शेषफल यानी कहने का मतलब ये शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न 2 का भी हल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न 3 का हल हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो प्रश्न 3 जो है उसको हम लोग पहले लिखते हैं कि कैसा किस टाइप से दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे इस बार x के रूप में नहीं है, t के रूप में, यानी pt बराबर दे रखा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। pt बराबर t की पावर 3, यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 3 दे रखा है।
और यहाँ पे दे रखा है जीटी, क्या दे रखा है जीटी, जीटी बराबर दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखेंगे, 40 लिखेंगे और प्लस का 3 लिख देंगे और पीटी को बेटा बीच में रखेंगे, यानी टी की पावर 3 हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा माइनस का t प्लस का 3 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप क्या करेंगे, जीटी को साइड में उतारेंगे ना, टी स्क्वायर माइनस का 40 और प्लस का यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। आपको शुरू में कितना लाना है, टी की पावर 3 लाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी से गुणा करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो टी की पावर 3 बनेगा, टी की गुणा हम 40 से करेंगे तो 40 स्क्वायर बनेगा, इस टी की गुणा हम 3 से करेंगे तो आपका 3t बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणा करके हमारे पास आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, यानी टी की पावर 3 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4t स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का क्या लिखेंगे 3t लिख देंगे। ठीक है, प्लस का 3t लिख देंगे। कितने से गुणा हुई है, t से, तो ये आपका भागफल में चला जाएगा। ठीक है, भागफल में लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, t की पावर 3 प्लस का है, t की पावर 3 प्लस का है तो प्लस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस आपका कहेगा माइनस का हो जाएगा, t की पावर 3 t की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 40 स्क्वायर का है प्लस का है, 3t स्क्वायर का है माइनस का है, तो 40 में से आप 3t घटाओगे तो केवल प्लस का t स्क्वायर बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी नहीं है, यानी 40 स्क्वायर आपका का है प्लस का है, तो प्लस का ही तो कुछ बचेगा, यानी हम क्या लिखेंगे t स्क्वायर लिखेंगे, और ये काहे का लिखेंगे प्लस का लिखेंगे t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए 3t आपका काहे का है माइनस का है, क्योंकि उसके नीचे माइनस है, नया सिंबल लगाया है ना तो माइनस का है ना, और वहां पे t आपका काहे का माइनस का है, तो माइनस का 3t और माइनस का t, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह जो होता है माइनस का ही रहता है, यानी कितना लिख देंगे माइनस का 40 और प्लस का क्या लिख देंगे 3, यानी t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का हम कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब आगे देखिए, आगे का क्रियाकलाप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसमें हमें शुरू में कितना लाना है टी स्क्वायर लाना है, हमें यहाँ पे शुरू में टी स्क्वायर लाना है, तो आप इसमें कितने से गुणा करेंगे 1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर यानी जब 1 से गुणा करोगे तो टी स्क्वायर बन जाए टी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, यानी टी स्क्वायर की गुणा हम 1 से करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, 1 का पहाड़ आप 4 पढ़ेंगे तो 40 बन जा 40 हो जाएगा, 1 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, यानी 1 से गुणा करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 एकदम टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 आएगा, नहीं आएगा। इस पूरे सिस्टम को हम इसके नीचे राइट करेंगे, टी स्क्वायर 4t प्लस का 3 कितने से गुणा हुई, प्लस के 1 से गुणा हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो हमको भागफल प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ t प्लस 1, और यहाँ पे जो हमको शेषफल प्राप्त हुआ वो हमें कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, यानी भागफल आपका t प्लस 1 हो जाएगा और शेषफल कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो लेकिन ये हमारा जो प्रश्न नंबर था वो 3 था। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, चलिए अब चेंज कर दिए, प्रश्न नंबर 3 का हमने आपको पूरा हल अभी समझाया है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे प्रश्न 3 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 4 का हल समझेंगे। जल्दी जल्दी प्रश्न 4 का भी हल हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, प्रश्न 4 में आपको px का मान दे रखा है, कितना है यहाँ पे px बराबर, यानी जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें px बराबर आपको यानी x के रूप में पद है, यानी x की पावर 4 और प्लस का 1 दे रखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे gx की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, x प्लस 1 दे रखी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे gx वाले को राइट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने से पूछेंगे कि px को भाग करना है x की पावर 4 प्लस का 1। ये थोड़ा सवाल कठिन भी है आसान भी है, लेकिन ये आसान ही है समझो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो gx है उसको आप रफली उतारेंगे, शुरू में कितना लाना है x की घात 4 लाना है, बस आप ये देखा करिए, शुरू में कितना लाना है x की घात 4 लाना है, यहाँ पे कितने x है 1 x है, तो सिंपल सी बात है x की पावर 3 से गुणा करोगे तभी तो 4 बनेगा,
तो x की पावर 3 की गुणा अगर हम x से करेंगे तो x की पावर 4 हो गया, x की पावर 3 की गुणा हम 1 से करेंगे तो x की पावर 3 होगा, क्योंकि इसकी गुणा इससे फिर से होती है कि नहीं होती है। इस पूरे सिस्टम को हम इसके नीचे राइट करेंगे, यानी x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 कितने से गुणा हुई है, x की पावर 3 से हुई है, भागफल में चला जाएगा, प्लस प्लस आपका माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये तो पद ना तो कटेगा ना तो घटेगा। यहां पे आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि x की पावर 3 जो हमारा घोड़े में आया था, तो बहुपद में यानी बहुपद में कोई x की पावर 3 वाला है नहीं, कहां है? तो आप क्या करेंगे, आपको मतलब चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी उसको हम आखिरी में लिख देते हैं, यानी कि लास्ट में बहुपद में 1 था तो लास्ट में हमने x की घात 3 लिख दिया है। ठीक, x की घात 3 लिखा कि नहीं लिखा है? अब हम चिन्ह भी लगाएंगे, प्लस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो x की घात 3 जो होगा वो काहे का निकलेगा, माइनस का ही लिखेंगे, क्योंकि बड़ी पावर है, x की पावर 3 आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, 1, तो 1 काहे का है, प्लस का है। यहाँ पे मेरी बात आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, है कुछ नहीं, यानी x की पावर 3 आपका माइनस का है, पहले लिख दोगे, और 1 आपका प्लस का है तो बाद को लिख दो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे भाग करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो दे रखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमें शुरू में कितना लाना है, x की पावर 3 लाना है। तो बताइए, शुरू में आपको x की पावर 3 लाना है, तो आप कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 से करेंगे। क्यों? जब x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो x की पावर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो x की पावर 3 बनेगा, फिर x की पावर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x की पावर 2 बनेगा, यानी कितने से गुणा हुई है, x की पावर 2 से हुई है। कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, उसको हम भागफल में लिखेंगे, यानी माइनस का x की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। गुणा करने पर हमारा कितना आया है, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट राइट करेंगे, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। अब हम चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, x की पावर 3 x की पावर 3 कैंसिल। फिर देखिए ऐसी फिर स्थिति आ गई, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 था और यहाँ पे x की पावर 2, घटेगा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 काहे का है, प्लस का है, तो आप उसको पहले लिखेंगे ना, और ये 1 काहे का है, प्लस का है, तो बाद को लिखेंगे। x की पावर 2 के सामने जो माइनस लगा है उससे कोई मतलब ही नहीं। मैंने अभी बताया कि जो नया जब आप सिंबल लगाते हैं तो उस सिंबल का उस पद के ठीक जो होता है, पद जो सिंबल के सामने पद लिखा होता है उसका अधिकार उस पे हो जाएगा, यानी प्लस जो होगा वो x की पावर 2 पे अधिकार हो गया, यानी x की पावर 2 जो है वो काहे का हो गया, प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको gx को हमने उतारा, अब हमें शुरू में कितना लाना है, x की पावर 2 लाना है, तो कितने से गुणा करें, एक x से करो, एक तो पहले से ही है ना, तो x की पावर 2 बन जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, x की गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, यानी x की गुणा 1 से करोगे तो x की पावर 2, यहाँ पे x कम x हो जाएगा, यानी कि हमने गुणा कितने से की है, प्लस के x से की है, और गुणा करने पर हमारा आया है x की पावर 2 प्लस का x आया है, प्लस 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 माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 आपका प्लस का x आपका माइनस का है, तो माइनस का x और प्लस का हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें कितने से गुणा करनी है, यानी कि हमको शुरू में माइनस का x लाना है, तो माइनस 1 से गुणा करोगे ना, तो x की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो x एकदम क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, यानी हम जब गुणा किए हैं माइनस 1 से x प्लस 1 को, तो आपका गुणा करने पर माइनस का x माइनस का 1 आया है। ठीक है, कितने से गुणा हुए, माइनस 1 से हुए, तो यहाँ पे भागफल में लिख देंगे, माइनस माइनस आपका प्लस, प्लस माइनस प्लस, x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस का 1 प्लस का, तो आपका टोटल कितना बन गया, 2 बन गया। यहाँ पे हम लोग भागफल यहाँ पे लिख देंगे, भागफल आपका कितना आ जाएगा वो देखिए, भागफल आपका आया है x की घात 3 x की घात 2 प्लस x माइनस 1। यहाँ पे हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल आपको प्राप्त हुआ है 2। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 4 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे देखिए हम लोग प्रश्न 5 का भी हल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। प्रश्न 5 आपका जो है वो कुछ आपका इस प्रकार से, देखिए प्रश्न 5 को पहले हम बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसका भी हल हम आपको समझाते हैं। देखिए किसी भी प्रश्न का हल जो है वो कठिन नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करें बस, और आशा यही है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी, उम्मीद है। ठीक है, दोनों बातें हैं,
लेकिन हमें तो उम्मीद है, ठीक है, कि आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न 5 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 5 में x की घात 3 यानी px बराबर आपको दे रखे हैं x की घात 3 और प्लस यहाँ पे दे रखे हैं x की घात 2, माइनस का दे रखे हैं 2x प्लस का 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है gx बराबर भी दे रखा है, gx का मान दे रखा है x प्लस 3 दे रखा है, x प्लस 3 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी px का मान x की घात 3 है, प्लस का x की घात 2 है, माइनस का 2x प्लस का 1 दे रखा है। तो यहाँ पे x प्लस 3 लिखेंगे, भाग करना है x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस का 1। अब आप क्या करेंगे वो देखिए, बहुत जल्दी देखिए। यहाँ पे x प्लस 3 gx जो है उसको आपने साइड में उतारा, शुरू में कितना लाना है, x की पावर 3 लाना है, तो x की पावर 2 से गुणा करोगे, तो x की पावर 2 की गुणा x से करोगे तो x की पावर 3 बनेगा, फिर x की घात 2 की गुणा 3 से करोगे तो कितना बनेगा, 3x की घात 2 बनेगा। जब आपने x की पावर 2 से गुणा किया है x प्लस 3 को, तो गुणा करने पर आया है x की घात 3 और प्लस 3x की घात 2। जो गुणा करके आया है हम उसको इसके नीचे राइट करेंगे, x की पावर 3 और प्लस का हम लोग लिखेंगे 3x की घात 2। ठीक है, कितने से गुणा हुई है, x की पावर 2 से हुई है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 के सामने प्लस का है, x की पावर 3 के सामने, तो प्लस प्लस आपका माइनस हो गया और माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस का 1x की घात 2 प्लस का है, 3x की घात 2 में से x की घात 2 आप माइनस करेंगे तो माइनस का आपका 2x की घात 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। माइनस का 2x और प्लस का हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए आप क्या करेंगे, इसमें हमें शुरू में कितना लाना है, शुरू में आपको माइनस का 2x की घात 2 लाना है। यहां पे तो x आपका है ही है, तो यहां पे हम माइनस 2x से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी माइनस 2x से अगर गुणा हम x से करेंगे तो 2x की घात 2 बनेगा, माइनस 2x गुणा हम 3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई आपका 6x हो जाएगा। तो बताइए गुणा कितने से हुई है, माइनस 2x से, तो उसको हम क्या करेंगे, भागफल में लिख देंगे। गुणा करने पर हमारा कितना आया है, कितना आया देखिए, माइनस 2x की घात 2 और ये 6x का है माइनस का है। ठीक है, अब आप सिंबल का यूज करिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2x की घात 2 2x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, 6x आपका प्लस का है, 2x आपका माइनस का है, 6x में से आप 2x माइनस करेंगे तो प्लस का आपका कितना बचेगा, 4x। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। यहाँ पे आप 1 को आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब आप बताइए, अब आपको क्या करना है, कितने से गुणा करनी है, अब आपको कितने से गुणा करनी है, देखिए शुरू में आपको 4x लाना है, कितना लाना है, 4x। यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से, तो यहाँ पे 4x बनेगा, 4 में आपका 12 बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 4x और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे कितना, 12। कितने से गुणा हुई है, 4 से, यानी प्लस का 4 लिख देंगे, 4x आपके दोनों के सामने प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस माइनस, 4x कैंसिल हो जाएगा, 12 आपका माइनस का, 1 प्लस का है, 12 में से घटाएंगे तो आपका माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो भागफल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, भागफल आपका x की घात 2 माइनस का आपका 2x और प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे शेषफल जो होगा वो आपका माइनस का 11 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 5 जो यहाँ पे दे रखा था, यानी उसका हल भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न 6 दे रखा है, उसका भी हल हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 देखिए आपका किस प्रकार से है, उसका भी हल हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक के सभी का हल जो है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है बस। तो देखिए इसका हल देखते हैं, px बराबर 7x की घात 2 माइनस का 2 रूट 8x माइनस का 6, और यहां पे क्या दे रखा है, और यहां पे दे रखे हैं gx बराबर x माइनस रूट 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा हम px को सही रूप में लिख देते हैं, px बराबर जो यहां पे दे रखे हैं 7x की घात 2, इस 8 को हम क्या, यानी कि 2 रूट 8 है, 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
तो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड करेंगे तो 8 का निकलेगा 2√2। 1 2 पहले से ही था तो 2 दूनी कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, यानी 4√2। तो हम 2√8 को क्या लिखेंगे, 4√2 लिखेंगे, और x और माइनस का 6। ऐसा इसलिए करें क्योंकि जब भाग करेंगे थोड़ा आसानी बैठेगी हल करने में। x माइनस √2 लिख देंगे। अब चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे gx को लिखेंगे x माइनस √2, px को बीच में लिखेंगे 7x की घात 2, माइनस का आपका 4√2x है, और माइनस का यहाँ पे 6 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे कितने से गुणा करनी है, यानी शुरू में आपको 7 लाना है। कितना लाना है, 7। तो यहाँ पे x माइनस √2 लिखेंगे, तो शुरू में आपको 7x की घात 2 लाना है। तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 7x से। तो 7x का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे तो 7x की घात 2 होगा कि नहीं होगा, 7x गुणा 2 से करेंगे तो आपका 7√2 आपका कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, यानी x माइनस रूट को यहां पे अलग उतारा गया। हमें शुरू में 7x की घात 2 लाना है, तो 7x से इसमें गुणा करेंगे, तो 7x से जब आप x में गुणा करेंगे तो 7x की घात 2 बन जाएगा। 7x गुणा √2 से करेंगे तो 7 आपका बाहर ही रहेगा, और रूट में 2 और x हमने साइड में कर दिया। ठीक, अब हम इस पूरे सिस्टम को उठा के हम इसके नीचे राइट कर देंगे, यानी 7x की घात 2, और यहां पे लिखेंगे 7√2x कितने से गुणा हुई है, 7x से हुई है, वो भागफल में चला जाएगा। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा। 7√2x आपका प्लस का है, 4√2x माइनस का है। 7√2 में से 4√2 घटाओगे तो प्लस का कितना बनेगा, 3√2x बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 6 उतारेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमको शुरू में कितना लाना है, 3√2 लाना है, यानी 3√2x लाना है। अब आप इसमें कितने से गुणा करेंगे, अब आप इसमें जो है यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, यहाँ पे 3√2 दे रखा है, अब आपको यहाँ पे कितने से गुणा करनी है, मेरी बात आप समझने का प्रयास करें। यानी कि x तो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे x तो दे ही रखा है, यानी कहने का मतलब हम 3√2 से गुणा कर दें तो वही आ जाएगा। तो 3√2 की गुणा जब x से करेंगे तो 3√2x, 3√2 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो रूट सेम है, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3√2x माइनस का 6 कितने से गुणा हुई है, प्लस के 3√2 से। ठीक, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये पद आपका कैंसिल हो गया, शेषफल आ गया 0। यानी प्रश्न 6 में आपके जो भागफल है वो कितना आया है, 7x प्लस का 3√2, और शेषफल कितना आया है आपका, 0 आया है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 6 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2D में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक के प्रश्नों का हल समझा है। इसके आगे के प्रश्नों का हल हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।